बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, यानी इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया एंड आई हैव मास्टर्स इन इंग्लिश। आज मैं जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है उससे मुतालिक आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। यानी इंग्लिश जो है कोई ऐसा मुश्किल मज़मून नहीं कि इसे सीखा ना जा सके। तो आप सिर्फ़ रोज़ाना 1 घंटा इसकी तरफ अगर तवज्जो दें तो फिर देखें कि 4 या 5 माह के थोड़े से अरसे में आप में इस तरह की यानी आप इस काबिल हो जाएंगे, एबिलिटी पैदा हो जाएगी कि आप इम्तहान में किसी भी इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो बहुत से लोग जो हैं वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की स्किल्स बताते होंगे, बट जो मेथड मैं आज आपको बताऊंगी इससे ना सिर्फ आप इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे बल्कि इंग्लिश ग्रामर की मुकम्मल डिटेल को जान सकेंगे। इस वीडियो में एंड तक आपने मेरे साथ रहना है और मेरे इस जो टॉपिक है आज का हमारा एन इंट्रोडक्शन टू फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर, इसके मुतालिक जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मेरे इस लेक्चर में आपको सीखनी होंगी। और डेली आप जो भी मैं अपना वीडियो बनाऊंगी इस बारे में, तो उसमें आप मेरे तमाम लेक्चर्स को आपने ज़रूर सुनना है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मैं टिप्स आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी वो कोई और आपको नहीं सिखाएगा। तो चलें आए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब तक जो ग्रामर के बुनियादी असूल हैं उनसे वाकफ़ियत ना हो तो अंग्रेज़ी सीखने में तसल्ली बख्श सहूलत पैदा नहीं हो सकती। इसलिए आपको हर एक बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें वो यानी इंट्रोडक्शन है हमारी फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर के बारे में। उसमें जो पहला पॉइंट है वो है वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो इसमें मैंने 1-2 पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि नंबर 1 है अंग्रेज़ी के जो हरूफ़ तहज्जी के यानी लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी तादाद क्या है। उनकी तादाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उनकी तादाद जो है वो 26 है, 26। 5 हरूफ जो हैं जो कि हमारे वाउल्स वर्ड होते हैं, जैसे AEIOU, जो ज़ेर ज़बर पेश का काम करते हैं और मुख्तलिफ हरूफों को एक दूसरे से मिलाते हैं, अंग्रेज़ी में वाउल्स कहलाते हैं। तो इसके अलावा हमारे जो वाउल्स के साथ हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो 19 हरूफ बाकी जो बच जाते हैं वो जैसे कि BCDFGH JKLMN PQRST VXZ, ये जो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालते हैं, इन आवाज़ों जो है अदा करते हैं, जैसे कि बे पे जीम दाल वगैरह वगैरह, उनकी आवाज़ें अदा करते हैं, इन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। तो यानी बाकी हरूफ यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाकी 19 हरूफ है हमारे पास, 19 हरूफ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, तो वो अल्फाज जो हैं वो हमारे। तो नेक्स्ट है नंबर 4 पे हम लिखेंगे कि 2 हरूफ यानी W और Y, 2 हरूफ जो हैं वो लिखे मैं इसलिए आपको बता रही हूँ।
ताकि आप इसको देखें और इसको बार बार देख सकें और इसको ज़हन नशीन कर सकें, और इस तरह आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। तो दो हरूफ W और Y, इनको अगर किसी सिलेबल्स ये अगर किसी सिलेबल के शुरू में आ जाएं जैसे व्हाट और हु में W और यू और येट में Y, तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है। और अगर ये हरूफ किसी सिलेबल के शुरू में ना हो तो जैसे माई में Y और टू में W, तो वाउल बन जाते हैं। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, तो वाउल बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 5। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने इसको लर्न करना है और इनको ज़हन में रखना है ताकि आपको जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी समझ आ सके, और इसके बाद हम आगे यानी अगले टॉपिक की तरफ चल सकें। हरफों यानी लेटर से मिलकर हरफों यानी लेटर से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं। हर एक सेंटेंसेस और हर एक सेंटेंस ज़बानी के लिहाज से किसी बात को मुकम्मल तौर पर बयान करता है। और पढ़ने या सुनने वाला जो है वो उससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो इंसान यानी जो भी इसको रीड आउट करेगा उसको इससे पूरा बेनिफिट होगा। लेकिन अगर अल्फाज किसी मजमूए से या उन अल्फाज से ये ज़माने का ना पता चले और ना ही कोई बात मुकम्मल तौर पर बयान हो, तो उसे उर्दू में हम मरकब नाक़िस कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी किसी बात का अगर आपको सही यानी उसको उससे ज़माने की हमें समझ नहीं आती कि ये किस टेंस में आ रहा है, या कोई बात मुकम्मल तौर पर बयान हो और ना मुकम्मल तौर पर बयान ना हो, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो
सिलेबल जो है वो क्या है, यानी अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि यहाँ पे सिलेबल के वर्ड को, तो सिलेबल का पता होना चाहिए कि आपको, ये जैसे कि ये सिलेबल है तो उसमें आपको इस बारे में भी जान लेना चाहिए कि सिलेबल क्या होते हैं। द सिलेबल एंड द हाइफन, जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें मैं अभी आपको बताती हूँ सिलेबल एंड हाइफन के बारे में। ठीक है, इसमें हमारा जो नंबर 6 पॉइंट होगा उसको हम लिखते हैं, यानी किसी वर्ड का जितना हिस्सा, किसी भी वर्ड या लफ्ज़ का जितना हिस्सा ज़बान की एक ही हरकत से अदा हो जाए अंग्रेज़ी में सिलेबल कहलाता है। तो उसको इंग्लिश में हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे मसलन हम सितंबर को सितंबर को ज़बान की 3 हरकतों से, 3 हरकत से अदा कर सकते हैं। और इंग्लिश को ज़ुबान की 2 हरकतों से, ठीक है। यानी सिलेबल के बारे में आप ये जान गए हैं इस वीडियो में कि सिलेबल क्या है। सिलेबल जो है उसमें हम अल्फाज को जिस तरह यानी ज़ुबान की हरकत से अदा करते हैं उसको हम सिलेबल कहते हैं। जैसे ये मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दिए हैं, सितंबर और इंग्लिश। तो इसमें इसको स्पेल करते हैं हम सितंबर, तो ये इसको ज़ुबान की 3 हरकतों से अदा किया गया और इंग्लिश को ज़ुबान की 2 हरकतों से अदा किया गया। तो इस तरह आप देखें कि सितंबर के 3 सिलेबल हैं और इंग्लिश के 2 सिलेबल हैं। तो ये जो इनके दरमियान इन सिलेबल को एक दूसरे से जुदा करने के लिए इन सिलेबल को एक दूसरे से हमने जो अलग-अलग करने के लिए जो हमने दरमियान में एक छोटी सी लकीर खींची है, यहाँ पे एक छोटी सी लकीर लगाई है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइफन कहते हैं। ये हाइफन, ठीक है, ये हाइफन है। और सिलेबल के बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको आगाह कर दिया। तो और ये जो दरमियान में ये वाली छोटी छोटी लकीर है इसको हम हाइफन कहते हैं। सिलेबल में एक वर्ड को जब हम मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको यानी जिस तरह हमने इसको अदा करना होता है ज़ुबान की हरकत से, तो उस हिसाब से हम इसको जब सेपरेट करते हैं तो क्या होता है कि इसका नाम जो है इसको यानी हाइफन का नाम दिया जाता है। कोई भी लफ्ज़ जो है उसको लिखते हुए उसे हर जगह से नहीं बल्कि किसी सिलेबल के हाथ में पार से ही तोड़ा जा सकता है। तो यानी हम कुछ लिखते हैं तो उसको हमने हर जगह से तो नहीं ना उसको तोड़ना होता, बल्कि और इस जो अमल को ज़ाहिर करने के लिए ये जो लाइन है यानी हाइफन जो है इसको लगाते हैं। तो
नेक्स्ट जो है हमारा अगला टॉपिक जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी अगर इसमें आप कुछ मज़ीद आप समझना चाहें, सीखना चाहें, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यानी आज के जो हमारा पहला टॉपिक था उसमें मैंने वाउल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में डिस्कस किया है, और इसकी डिटेल जो है वो आपके सामने मौजूद है। तो इसमें कुछ भी अगर आपको चीज़ जो आप मज़ीद इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।